मैंने उसको बताया कि कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसा गुरुजी ने बताया है। और संगत जी, गुरु महाराज ने ये भी बोला कि उनके गले में लाल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये सत्संग मेरी मम्मा का सत्संग है। और संगत जी, जब 2 साल पहले गुरु महाराज ने ये मेरे को एक टेलीपैथी किया था कि तेरी मम्मा को कोई हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है। अब संगत जी, मेरी सिस्टर, जिस दिन मेरे को टेलीपैथी किया उस दिन मैंने अपनी सिस्टर को ये बताया। वो अमृत वेला करके सोई तो उसको ड्रीम आता है कि मम्मा उठी हैं और उनका फेस एकदम स्वेल्ड है और मम्मा कह रही हैं कि पता नहीं क्या है। और वो बताती है कि मैंने उसको बताया है कि कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसा गुरुजी ने बताया है। और संगत जी, गुरु महाराज ने ये भी बोला कि उनके गले में लाल धागे में खंडा डाल दो। और संगत जी, मुझे गुरु महाराज ने बोला कि 7 थर्सडेज़ तो कल्ले बह के घरे सत्संग करना है। अब संगत जी, मैंने 7 थर्सडेज़ वो सत्संग किया और 7th जो थर्सडे था मैं सत्संग करके उठी तो मेरे को मैसेज आया संगत जी कि जो हमारा डॉग था ही पास्ड अवे। अब मैं गुरु महाराज से पूछती हूँ कि गुरु महाराज, आई वॉज डिसहार्टन्ड, बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैं गुरु महाराज से पूछ रही थी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिसमें तेरे को तेरा नुकसान लग रहा है उसमें तेरा बहुत बड़ा फ़ायदा है। देन आई टॉक टू माई मॉम संगत जी, और मेरी मॉम ने मेरे को बताया कि जब वो मतलब मेरे मम्मा पापा मेरी सिस्टर के घर के लिए निकल रहे थे तो वो डॉग जो हमारा था वो मम्मा को छोड़ नहीं रहा था। नॉर्मली मम्मा उसको घर पे छोड़ के जाती हैं, लेकिन उस दिन वो नहीं छोड़ रहा था। बाहर बहुत गर्मी थी। अब वो टैक्सी करके जा रहे थे तो ड्राइवर ने बोला कि अगर डॉग साथ में है तो मैं गाड़ी के शीशे नीचे नहीं रखूँगा, ऊपर नहीं रखूँगा, एसी नहीं चलाऊँगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रीथ द सेम एयर। अब पापा ने उसको बहुत समझाया, लेकिन ही वॉजंट अग्रीइंग टू द फैक्ट कि वो खोले शीशे। तो अब वो तबीयत डॉग की बहुत ख़राब हो रही थी, वॉज पैंटिंग संगत जी। और क्या होता है कि जब मेरे मम्मा पापा मेरी सिस्टर के घर पहुँचे, गुरु महाराज का दरबार के सामने ही उस डॉग ने हमारे दम तोड़ दिया। अब संगत जी, मेरी मम्मा के जो गले में खंडा डला हुआ था लाल धागे में, वो टूट के उसके ऊपर गिर गया। अब संगत जी, पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट मम्मा के ऊपर आया था जो गुरु महाराज ने ऐसे काटा। और संगत जी, वो जो हमारा डॉग था वो बहुत छोटा सा था अभी, और वो जब भी मम्मा मंदिर में गुरु महाराज के सामने बैठती थी वो मम्मा के साथ आके बैठ जाता था। मम्मा का दुपट्टा लेके अपने ऊपर करके बैठ जाता था और इतने आराम से मम्मा से चंदन टीका लगवाता था और गुरु महाराज का जल प्रसाद भी पीता था। तो गुरु महाराज ने उसको अपने चरणों में लिया। संगत जी, हमारे गुरु जो है ना वो परमात्मा है और उनके ब्लेसिंग्स देने के बहुत तरीके हैं जो हमें कभी समझ नहीं आ सकते। और लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो वो हमारे लिए करते हैं वो हमारे लिए बेहतरीन होता है। और तभी गुरु महाराज कहते थे कि इफ्स एंड बट से बाहर निकल के तुम मुझ पे विश्वास करो। जैसे एक छोटा बच्चा आँख बंद करके अपने माँ बाप पे विश्वास करता है। जब एक बच्चा चलना सीखता है वो अपना हाथ अपने माँ बाप को पकड़ाता है और जहाँ माँ बाप जैसे ले जाते हैं वैसे वो चलता है। वैसे ही गुरु महाराज हमारे माँ बाप हैं। वो हमें जहाँ लेके जाएंगे वो हमारे लिए बेहतरीन ही होगा। हमने क्या दिया है, उन्होंने पकड़ा है हमारा हाथ। जब हमारा हाथ पकड़ा है तो विदाउट इफ्स एंड बट्स सिर्फ शुक्राना, क्योंकि संगत जी एक शुक्राना ही है जो हम उनको दे सकते हैं और प्यार, और हम कुछ दे भी नहीं सकते क्योंकि सब कुछ दिया हुआ तो गुरु महाराज का है। सब कुछ उन्होंने ही हमें दिया है
और संगत जी वो परिपूर्ण है, वो एक पूर्ण गुरु है, वो स्वयं परमात्मा जो इस संसार में हमारे उद्धार के लिए आए। हम उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार कर सकते हैं और शुक्राना कर सकते हैं। शिकायतें तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ अगर वो ना होते तो पता नहीं हम कहाँ होते और हमारा क्या होता। जे तू ना फड़दा बां असा रुल जाना सी, सानू किदे न लभदी था असा रुल जाना सी। संगत जी सच में रुल गए होते अगर गुरु महाराज ना होते। और संगत जी 2 लाइनें और याद आ रही हैं। मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, मैं उच्चियां नाल संग लगाई, वारी जावा उन उच्चियां ते जीवन जिन्हें निव्या नाल निभाई। संगत जी उनको कोई ज़रूरत नहीं हमारे लिए इस संसार में आने की। गुरु महाराज कहते थे कोई भी नहीं आना चाहता सी नीचे, क्योंकि ये कीचड़ है। संगत जी गुरु महाराज हमारे लिए इस कीचड़ में आए और हमें इस कीचड़ से बाहर निकालने। लेकिन हमने क्या किया, हमने उनसे मांगी मटेरियलिस्टिक चीज़ें। लेकिन संगत जी गुरु महाराज कहते थे मेरे कोलू मैनू ही मंग लियो। अगर हम गुरु महाराज को गुरु महाराज से मांग लेंगे तो वो चीज़ें तो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें मिल ही जाएंगी। लेकिन संगत जी जो असली चीज़ है जो गुरु महाराज हमें देना चाहते हैं वो हमें मिल जाएगी गुरु महाराज के साथ। शुक्राना है गुरु महाराज का हर पल अंग संग रहने के लिए, और संगत जी छोटी छोटी चीज़ों में अपना आभास दिलवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग संगत परिवार के साथ आज साझा कर रही हूँ। आज शनिवार 18 अप्रैल गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कुछ दिन पहले मेरे घर के आंगन में कबूतर, पता नहीं किसी बिल्ली ने कबूतर मारकर मेरे आंगन में डाल दिया था। एक नहीं 2 बार, और दूसरी बार कबूतर कहीं से टकरा के मेरे घर के आंगन में गिर गया। पहली बार तो जब किसी जानवर ने कबूतर को लाकर मेरे घर के आंगन में जब डाला तब तो मैं बहुत डर गई। मैं जैसे सत्संग में सुनती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हम देख लें तो गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। 90% कष्ट हमारे गुरुजी काटते हैं, 10% सिर्फ हमें भोगने होते हैं। संगत जी पता नहीं गुरुजी ने हमारा कौन सा कष्ट काटा है कि 2 बार ये नज़ारा मुझे देखने को मिला, जो देख के मैं बहुत घबरा गई। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि कौन सा बड़ा संकट उन्होंने हमारा काट दिया। लख लख शुक्राना है गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना है। आपकी प्लानिंग आप जानो गुरुजी, हम तो कठपुतली हैं गुरुजी आपके। बस आप हैं तो हम सेफ हैं गुरुजी, हमें अपनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी गुरुजी ने मेरे घर में मेरे बेटे की 1.5 साल पहले ही शादी हुई है, और जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि ये रिश्ता गुरुजी ने ही करवाया है। ये बात शुरुआत ही वहीं से हुई थी, बड़े मंदिर से शुरू हुई थी। जब ये रिश्ता आया था मैं बड़े मंदिर हम दर्शन के लिए गए थे,
संगत जी, वो लड़की जो मेरी बहू बनी है, सबसे छोटी है जो, वो लड़की बिन माँ की बच्ची है संगत जी। और वो बस गुरुजी मुझे इतनी बुद्धि देना, इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं उस बच्ची के लिए माँ बन पाऊँ। वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है और वो लड़की एक ब्लेसिंग आई है, गुरुजी ने एक ब्लेसिंग भेजी है मेरे घर में। संगत जी, मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी और उसे माँ नहीं है। बस संगत जी, गुरुजी ने हम दोनों की कमी को पूरा किया है। मुझे बेटी नहीं है और उसे मम्मा नहीं है। आज गुरुजी की इतनी मेहर है उसके ऊपर, वो कुछ हैम्पर्स का अपना काम करती है, कुछ इवेंट्स करती है। आज गुरुजी ने इतनी बरकत डाली है उसको कि बैक टू बैक उसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उनकी इतनी मेहर, इतनी दया है हम पर कि उस बच्ची को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। लख लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे मेरी मेरे तीनों बच्चों को भी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। आज मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। जब से मैं गुरुजी की संगत बनी हूँ, जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, बस मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे फ़िक्र करने वाले बैठे हैं, वो मेरी फ़िक्र करते हैं, मेरे सब काज वो संवारते हैं। मैं वो शब्द सुनती हूँ ना संगत जी, संता के कारज आप सब, मेरी वही हालत है, वही गत है मेरी। और घर में भी मैं कहती हूँ ना, जो तिरस्कार मुझे मेरे अपनों से मिला है, आज गुरुजी ने मुझे मेरी जगह दिला दी है। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि जो रॉन्ग पिक्चर मेरे अगेंस्ट बाकियों के दिमाग में भरा जा रहा था, वो आज गुरुजी पूरा पिक्चर क्लियर करके दिखा रहे हैं। शुक्राना है गुरुजी आपका, शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। आपके साथ हम चीटिंग नहीं कर सकते गुरुजी। बस आप मैं अपने मैं लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी आपका कि आप जो इंसान जो है वो सब आप सामने लेकर आ रहे हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, जब इंसान का मन साफ हो तो फिर तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई सालों से मैं अपने लिए सामने वाले के चेहरे पर जेलेसी देख रही हूँ, पर जब से मैंने गुरुजी की राह पकड़ी है, मुझे अभी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है संगत जी। बस वो देख रहे हैं ना हमें, हमने अपने कर्म अच्छे रखने हैं। गुरुजी मुझे सद्बुद्धि देना कि मैं गलत ना बोलूं, हाँ, नाइंसाफ़ी ना बर्दाश्त करूं। बस गलत बात अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप मुझे हिम्मत देना गुरुजी, आप मेरी शक्ति बनना गुरुजी। लख लख शुक्राना है। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं,
ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। संगत जी, जैसे कि मैंने अपना पिछला जो सत्संग शेयर किया था उसमें मैंने कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के पास जा रही हूँ, तो वहाँ से आके सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरु जी की कृपा रही, हम लोग ठीक ठाक चले गए थे। अष्टमी करके हम लोग अपने घर में नवरात्रि, मतलब मैंने अपने घर पूरे किए थे। उसके बाद हम बेटे के पास गए थे, करीब 10 दिन हम लगा कर आए। और जाने से पहले मैंने गुरु जी से अरदास की थी, गुरु जी हमारे साथ रहना, हम जाएं ठीक ठाक जाएं, ठीक ठाक आ जाएं और वहाँ भी अपने दर्शन देते रहना, मुझे एहसास कराते रहना कि आप हो। और अब मैं जा रही हूँ तो आप मुझे बड़ा मंदिर ज़रूर बुलाना, मुझे ये दाद बख्शना। और गुरुजी ने वही किया। हम लोग ठीक ठाक पहुंच गए थे, रास्ते में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सफ़र अच्छा रहा। और खूब बच्चों के साथ हमने, वहाँ मेरी बेटी भी आ गई, बहू भी थी, सब हमने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आपस में पास किया, हिल मिल के रहे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मतलब इंजॉय किया टाइम। और गुरुजी ने कृपा की कि हम लोग सब इंजॉय कर सके। और ये पक्की बात रही कि मैं सफ़र में भी मुझे 777 777 की गाड़ियाँ दिखाई देती रही, कहीं मुझे तितली रूप में दर्शन होते रहे। और वहाँ जाकर लोकल भी हम लोग घूमने निकलते थे तो मैं कहती थी गुरुजी आसपास ही रहना, और वो गुरुजी दिखा भी देते थे। बातें करते करते हम जा रहे हैं, पास से एकदम एक गाड़ी निकलती थी 777, राइट साइड देखते हैं तो 777, हारे का सहारा शाम हमारा गाड़ी पे लिखा है, हर हर महादेव। मतलब बहुत ही ऐसे लगता था जैसे गुरुजी अंग संग है। इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने ये वाला भाव बख्शा, बहुत बहुत करोड़ों दिल से, तहे दिल से शुक्राना। और दूसरा सबसे बड़ा शुक्राना कि जब मैं यहाँ से चली थी, मैंने कहा था गुरुजी मुझे अपने बड़ा मंदिर ज़रूर बुलाना, क्योंकि मैं वहाँ जाऊँ और आपके दर्शन ना करूँ ये मेरे से होगा नहीं। और गुरुजी लास्ट सोमवार, इस सोमवार को तो हम आ गए हैं लौट के, पिछले सोमवार हम वहीं पे थे और मेरा बेटा हमें बड़े मंदिर ले गया। वो हमारे को लेके फर्स्ट टाइम गया था। वैसे मैं जब भी जाती हूँ बड़ा मंदिर जाती हूँ तो नोएडा से जाती हूँ तो बेटी लेके जाती है, लेकिन इस बार गुड़गांव से गई तो मेरा बेटा मुझको लेकर गया। वो तो फर्स्ट टाइम गया था, लेकिन मेरे एक बार कहने पे वो मान गया। सोमवार को हम लोग गए थे और बहुत ही खुले दर्शन हुए, बेटा भी को भी एहसास अच्छा ही हुआ। वो हमारे साथ साथ उसने भी दर्शन किए, परिक्रमा की, फिर चाय प्रसाद, समोसा, वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला और लड्डू मिला। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, मन प्रसन्न हो गया। रश तो था लेकिन ऐसा भी रश नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा, मूविंग रश था, स्टक नहीं हुए हम, आराम से लाइन से सब लोग एक एक करके दर्शन करते रहे। तो गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना कि आपने मुझे बड़ा मंदिर बुलाया और अपनी दर्शन दिए, अपनी कृपा बनाई, अपना कल्याण किया। और मेरे बेटे ने भी कोई भी ऐसी बात नहीं कही और हमें लेके गया और फिर हमारे साथ उसने भी दर्शन किए और चाय प्रसाद पी, पकौड़ा प्रसाद खाया, लड्डू खाया, फिर हमें घर लेकर आ गया। हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। बस इसी तरह गुरुजी जब भी मैं वहाँ जाऊँ मेरे पे हमारा कल्याण करिए, मेरे बच्चे के मन में भी अब वहाँ जाने के लिए भाव पैदा करिए। जैसे मेरे पति अंकल तो जल्दी मान जाते हैं, ऐसा मैं चाहती हूँ मेरा बेटा, बहू, बेटी सबके दिल में आप ऐसा भाव डालो। खैर वो तो गुरुजी आप करोगे ही, धीरे धीरे सबका भाव आ ही रहा है आपकी तरफ। तो उसने मतलब हमें ले जाने के लिए जरा भी कोई वो नहीं किया, तुरंत हमें लेके गया। बस इसी तरह उसका भी उस तरफ ध्यान दो। बहू भी को भी मैं आपका ब्रेसलेट पहना के आई थी, उसने भी पहना हुआ है। बस इनका सबका कल्याण करना, मेरे बच्चों का, बेटी का भी। बस अब मैं बार बार ये कहना नहीं चाहती, गुरुजी आप तो जान ही जानो, बिन कहे जानते हो कि मेरे मन की क्या बात है, और मुझे पूरा विश्वास है समय आने पर वो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन क्या करें संगत जी, जब तक समय नहीं आता ना, तो हम इंसान हैं तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी हैं ना, हमारे अंग संग हैं, हमारे आसपास हैं। और एक और शुक्राना मैं करना चाहूँगी कि मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं अपनी छोटी सिस्टर के घर कम ही जा पाती हूँ। वो सोनीपत में रहती है, थोड़ा दूर पड़ती है, अकेले मैं जा नहीं पाती।
लेकिन इस बार सैटरडे को छुट्टी होने के कारण मेरा बेटा बहू हमें वहाँ पर ही मेरी छोटी सिस्टर के घर भी लेकर गए और वहीं पे हमने अपनी बड़ी सिस्टर को बुला लिया, यानी कि हम तीनों बहनें एक ही जगह पे मिल गए। तो वो हमारा दिन भी बहुत अच्छा बीता। उसमें भी हमें 2 घंटे लगे लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई। हम अपनी सिस्टर के घर पहुँचे, वहाँ बैठे, खूब हँसे, बोले, खुले, खूब एंजॉय किया। अब आप समझ ही सकते हो संगत जी, जब बहनें मिले, उनके परिवार मिले तो कितना अच्छा लगता है। और उसने भी हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया, चाय भी पीते रहे, मतलब हमारे खाने के एक के बाद एक दौर ही चलते रहे। बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम हम लोगों ने पूरी फैमिली ने बिताया। ऐसे ही इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप, ये सब आपकी कृपा से ही होता है कि जो हमें खुशियों के पल मिलते हैं। और जब आप हमारे आस-पास हैं तो खुशियाँ तो हमारे आस-पास रहेंगी ही रहेंगी। और आज ही मैं अभी वापस आई हूँ। कुछ हमारी ट्रेन भी लेट हो गई थी, रूट बदलने के कारण थोड़ा लंबा रूट हो गया था, तो घर आने में भी देरी हो गई। तो आके बस थोड़ा बहुत काम किया, खाना खाया। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना ही करूँगी। इस समय शाम के 5:55 हैं, 5:55 पूरे हो गए हैं। तो ये संध्या वेले का मैं शुक्राना अपने गुरुजी को कर रही हूँ। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, इतना अच्छा मेरे को टूर मेरा बनाने का। मैं घूमने गई, अपने परिवार से रही, बहन के घर भी हो आई, और सबसे बड़ा खुशी ये हुई कि मैं बड़ा मंदिर भी हो आई। तो इसके लिए दिल से शुक्राना। बस इसी तरह हमेशा सारी संगत का आप कल्याण करना, सभी के ऊपर कृपा बनाए रखना, और सबका अच्छा अच्छा हो। और रूहानी आंटी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, जो आप हमारा जो सत्संग हम सेंड करते हैं वो आप अपलोड कर देते हो, और आप ही की कृपा से हमारा एक छोटा सा संगत परिवार हो गया। तो आपको भी बहुत 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 शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। अब संगत जी, मेन तो यही था कि मैंने कहा मैं शुक्राना कर दूं। हाँ संगत जी, एक चीज़ मैं ना पिछले अपने सत्संग में शेयर करना भूल गई थी कि जब नवरात्रि हुई थी तो उसमें छठे नवरात्रि वाले दिन मेरी जेठानी के यहाँ पर कीर्तन था माता का, तो मैंने वहाँ अटेंड किया था। जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे एक गुरु संगत जी से मेरी मुलाकात हुई थी, यानी उनके घर में जो संगत आई थी उनमें से एक अपनी भांजी के साथ मेरी जेठानी के घर आई हुई थी। वो गुरुजी को बहुत मानती है। मैंने उनके हाथ में ब्रेसलेट भी देखा, और मैं बाई चांस उनके साथ बैठी थी ना, तो वो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, उसमें गुरुजी की फ़ोटो थी। तो मैं समझ गई, मैंने कहा आंटी जी जय गुरु जी। तो वो भी कहने लगी कि आप भी जाते हो बड़ा मंदिर। फिर हम, उन्होंने भी खूब अच्छी बात, वो कहती है मैं तब से गुरु जी को मानती हूँ जब वो चोले में थे, यानी कि उन्होंने चोले में उनके दर्शन किए हुए हैं। तो मैंने कहा अरे हम चोले में तो दर्शन नहीं कर पाए आंटी, लेकिन उनको मिलने के बाद मुझे लगा कि हम भी धन्य हो गए, क्योंकि आपके दर्शन हमने कर लिए जो खुद गुरु जी से मिली हुई हैं। तो बहुत अच्छे हम लोगों ने आपस में बात की, तो वो भी गुरु संगत थी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वहाँ भी मेरे को उनसे मुलाकात गुरुजी आपने करवाई। बहुत अच्छी आंटी थी वो। एक्चुअली वो बाहर रहती है, वो अपनी भांजी के घर आई थी जो हमारे यहाँ रहती है। तो और जो उनकी भांजी थी वो मेरी जेठानी को जान पहचान में थी, तो वो उनके घर कीर्तन पे आई, तो अपनी मासी को भी साथ ले आई। तो देखिए कहाँ मुलाकात होनी थी मेरी को गुरु संगत से। और फिर वहाँ मेरी मुलाकात है। ये बात मैं शेयर करना चाहती थी संगत जी आपसे, लेकिन पिछले आज सत्संग मैंने जब शेयर किया तो ये बात मेरे माइंड से स्लिप हो गई थी। अब जो गुरुजी चाहते हैं हम वही शेयर कर पाते हैं ना, कुछ ना कुछ दिमाग से जब करने लगो तो निकल ही जाता है, बाद में याद आता है। लेकिन उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये सब आप ही की कृपा होती है कि हमें आप दाद बख्शते हो कि हम संगत ये सत्संग शेयर करें संगत जी से, और जो आप चाहते हो वही हम बोलते हैं। तो गुरुजी बस रख चरना दे कोल, रख चरना दे कोल गुरुजी, रख चरना दे कोल। बस हमें अपने चरणों से लगाए रखना, बस अब हमारा हाथ पकड़े रखना। ये तो बात सच है कि हम छोड़ दे तो छोड़ दे, गुरुजी जिसका हाथ पकड़ते हैं वो कभी नहीं छोड़ते। जय गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी संगत जी। आप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है।
तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी रूहानी जी। संगत जी, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਿੰਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਧਿਆ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ॐ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸ਼ਤ ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲੂੰਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਓਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੇਕੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਬੁਲਾ ਲਓ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਊਂਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤਹੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤਾ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੋਗਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ, ਪਲੀਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਲੀਵ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਫਗਵਾੜਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਔਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੜਕ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤਹੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ 9:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਰੁਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿਸਤਾ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਗਈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤਹੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਡੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਜਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੂਟ ਦਾ ਰੰਗ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਯੂ ਐਂਡ ਯੋਰ ਫੈਮਲੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लख लख वार शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफों बहुत बहुत शुक्राना। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू सो मच। पाइयां तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा। पाइयां तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा। कोडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, जदों दा गुरु जी मैं चरनां च बह गया। कोडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, जदों दा गुरु जी मैं चरनां च बह गया। जय जयकारा बोल दियां मन दियां तारां, शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा। पाइयां तेरे दर तो मैं रहमतां हजारा, शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना शुक्राना। गुरु जी शुक्राना शुक्राना।